तो जी हैं दोस्तों, आज उज़्बेक पुलाव जो है वो बनाने का मेरा इरादा है और आप भी सीख लें। ये आप जो सामने बर्तन में जो नज़र आ रहा है ये बहुत बड़ा बर्तन है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा। तो क्योंकि ये तकरीबन 15 बंदों का खाना मैं बना रहा हूँ, तो ये बड़ा बर्तन है। ये आप जो देख रहे हैं ये गोश्त नहीं है, ये चर्बी है। तो एक्चुअली आपको दुम्बे का या भेड़ का गोश्त इसमें इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास नहीं भी है दुम्बे या भेड़ का गोश्त तो आप बकरे का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो असल जो है ना वो उज़्बेक पुलाव जो है उसमें दुम्बे का या भेड़ का गोश्त ही इस्तेमाल होता है। तो भेड़ का गोश्त मैं लेके आया था, तकरीबन 5.5 पाउंड यहाँ से लेके आया था। तकरीबन मेरे ख्याल में 3-3.5 किलो बनता है वो। तो उसमें मैंने यह है कि 7 कप जो है ना मैंने चावल के भिगो के रखे, 7 कप्स। ठीक है। तो ये जो है ये असल में चर्बी है जो गोश्त के साथ आई थी ना। एक चर्बी होती है नरम, एक होती है मोटी चर्बी। मोटी मतलब सख्त चर्बी जो है ना, उसको उतार के आपने सबसे पहले इसके अंदर ये बर्तन के अंदर डालना है। पहले बर्तन गर्म करना है, उसके बाद ठंडे बर्तन में चर्बी नहीं डालनी। उसके बाद आप चर्बी डालें और इसका जो है ना वो तेल निकाल लें आप चर्बी का। आपको आवाज़ आ रही होगी ना इसमें हल्की हल्की, तो उसमें सबसे पहले आप तेल निकालें। चलिए आगे चलता हूँ। और जो दोस्तों 5 दरमियाने साइज़ के ये प्याज हैं जो मैंने काटने वाला है, इसको मैंने छील के रख दिया। ये 5 हैं, ये याद रखें। अब आगे आपको और चीज़ें बताता हूँ। बड़े मज़े का होता है, जो आप कभी खाएं आपको मज़ा आ जाएगा। तो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसको कि ये जो चर्बी है ये पूरी पिघली नहीं है। आप देख लें जल गई है। जब ये जल जाए तो इसको बाहर निकाल लें और बाकी इसका जो तेल हमें चाहिए चाहे थोड़ा सा चाहिए, बाकी अभी बाद में बताता हूँ आपको क्या करना। तो ये दोस्तों देखो मैंने सारी चर्बी निकाल दी। अब देखो थोड़ा सा ये तेल बचा है, ये देखो तो ज़्यादा नहीं है। ये मैंने इसको हिला के दिखाया और ये है बाकी सारी चर्बी आपके सामने। ये देखो ये ऐसी ही होती है, पिघलती नहीं है। तब इसके अंदर मैं जो है वो पकाया तेल डालने लगा हूँ जो पकाने के लिए। तो अभी दोस्तों ये असल में कैमरे में नहीं आ रहा, ये बड़ा देगचा जो है ना, ये तकरीबन छोटी देग ही समझें आप। तो मैंने ये 5 अनियन जो है ना काट के इसमें डाल दी हैं। अब इसमें गाजरें भी आएंगी, किशमिश भी आएगी और चीज़ें भी आएगी। अब साथ साथ बताता हूँ ये बड़े मज़े का बनता है। अभी जो मैंने चर्बी पिघलाई है ना, इसकी खुशबू फैल गई पूरे अपार्टमेंट में। आपको बड़ा मज़ा आएगा इसमें। 11वीं का बना रहा हूँ, देखते क्या बनता है। इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त बनेगा। तो दोस्तों ये प्याज डालने के बाद ये 5 गाजरें मैंने छील के रख दी। इसको कद्दूकश करना है, ये आपने भी कद्दूकश करना है, इसी तरह बनाना है इसको। तो अभी दोस्तों ये प्याज जो है ना काफ़ी हद तक गल चुका है। तकरीबन 10 मिनट लगें इसको, 10 से 12 मिनट। उसके बाद अब इसमें हम गोश्त डालने वाले हैं। आपको गोश्त दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये जो भेड़ का गोश्त है, लैम जो है, इसको मैंने धो के रखा हुआ था इस छलनी के अंदर ताकि इसका सारा पानी नुचड़ जाए, नीचे बह जाए। और ये मैंने छोटे छोटे पीस किए हुए हैं, ये आपने भी पीस करने हैं इसको। ये देखें, अब आप देखें ये कितना गोश्त है इसके अंदर। ये 5.5 पाउंड है। उसमें चर्बी वगैरह निकाल के सब कुछ तो है वो 5 पाउंड रह गया होगा ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये देखें ये कितना इतना पीस है। ये छोटा सा, ये देख लें। ये डोई जो है लकड़ी की, उसके हिसाब से आप देख लें। आपने ऐसे छोटे छोटे पीस कर देने इसको। अब इसको भूनना शुरू कर दें। तो आप थोड़ी आस्था कर दें अगर आपने तेज़ की हुई है। तो मैंने तो खैर तेज़ की हुई थी, मैंने अब उसको आस्था कर रहा हूँ। ठीक है। अब दूसरी तरफ मैं जो है ना वो ये देखें ये गाजरें कद्दूकश कर रहा हूँ मैं, 5 गाजरें जो हैं। ठीक है। उसके बाद आप बताता हूँ और क्या चीज़ डालनी। बड़ी आसान है ये, बड़ा मज़ा आएगा आपको इसमें। तो अभी दोस्तों आपने गोश्त को है ना वो अच्छी तरीके से फ्राई करना है, इसको भूनना है। तो उसके साथ ही अब आपने क्या करना है कि थोड़े से ये अनियन थोड़े से गल जाएं। तो ये 5 छोटे चम्मच जो है, बड़े बड़े नहीं, ये नमक है। आपको पता है मैं पहाड़ी नमक इस्तेमाल करता हूँ, आयोडीन वाला मैं ना आपको रिकमेंड करता हूँ और ना आप करें बराए मेहरबानी। तो ये ज़ीरा है, ये 3 चम्मच हैं और ये 5 चम्मच है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ, ये देख लें आपने जितना डालना है डाल लें। ये क्योंकि मैं बड़ा देगचा इसलिए मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ, ज़्यादा 5 चम्मच हैं। ठीक है। अब इसको भूनते रहना है आराम से। अब तो ये देखो दोस्तों कि आप उज़्बेक पुलाव बनाने से पहले ये चावल भिगो के रख दें। अब आपने कितने बनाने हैं मुझे नहीं पता, मेरे तो ये 7 कप हैं। तो क्योंकि मैं बड़ा देगचा बना रहा हूँ इसलिए मैंने पहले इसको आधा पौना घंटा, ये तो मेरे चावल जो है ना ये कोई नंबर है 1121,
तो कहते हैं कि वो आधा घंटा ही काफ़ी होता है, भिगो के रखो। आपके पास कौन से चावल है मुझे नहीं पता, पर आप पहले ही भिगो के रख दें ताकि साथ साथ पकाते रहें तो ये थोड़ा नरम हो जाए। ठीक है जी हाँ दोस्तों, देखिए आपके काफ़ी हद तक पक चुका है, ये भुना जा चुका है, ये भेड़ का गोश्त, लैम। और आप देख रहे हैं कि प्याज जो है वो आसा सा गलते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखो दोस्तों कि मैंने साथ साथ ये जो है ना कद्दूकश कर ली हैं सारी गाजरें, ये देखें। और आप पूछेंगे कि मैंने 2 बर्तनों में क्यों डाली हैं। जब आप 5 गाजरें कद्दूकश कर लें तो उसको आधा आधा कर लें। आधा जो है वो गोश्त के साथ भूननी होगी आप लोगों ने कुछ देर, आधी जो है वो दम के साथ जब आप उसको दम देंगे ना चावलों को तब आपने डाली, इसलिए इसको अलग अलग कर लें, आधा आधा कर लें। और साथ ये किशमिश है। अब आप देख लें कि ये प्लेट पूरी मैंने भरी हुई है, ये तकरीबन कोई 1 पाव से ज़्यादा है ये किशमिश। क्योंकि बड़ा देगचा है ना तो आप अपने हिसाब से किशमिश डालें, आप तो अपने हिसाब से अपने नमक और मिर्च भी डालना है। तो दोस्तों एक बात यह है कि यहाँ अमेरिका के अंदर गाजरें मीठी नहीं होती, इसलिए मैंने 5 गाजरें डाली। अगर आप कम डालना चाहें कम डाल लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर आपकी गाजरें मीठी हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ। ठीक है, तब आप तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं कि जो प्याज है तकरीबन गायब हो चुका है। तो अभी जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने जो गाजरें कद्दूकश की थी उसको अलग किया था, तो उसमें से आधी गाजरें अब इसमें मैं डाल रहा हूँ। ये देखें, अब ये गाजरों का टाइम है, आधी गाजरें इसमें डाल दें। अब इसको गाजरों का अपने भूनना है तकरीबन कोई 15 मिनट काफ़ी है दरमियानी आंच में ना। ये आप देख लें। तो अभी आप देखें दोस्तों, ये 2 मिनट बाद ही मैंने इसको देखा है, तो इसमें जो है ना थोड़ा सा पानी ड्राई हो गया गाजरें डालने की वजह से। तो अगर आपके साथ ऐसा हो ना तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी ये बड़ा देगचा है तो मैं इसमें 2 कप डालूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ 2 कप, तो ये उसके बराबर है। ठीक है, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो आपके पास अगर बड़ा देगचा आप नहीं पका रहे तो आपके अपने हिसाब से पानी डालें। तब इसको जो है ना अब आपने पकाना है तकरीबन 15 मिनट। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, 15 मिनट तो हो चुके हैं भाईजान। तो अभी जो है वक्त आ चुका है 3 चीज़ें डालने का, और ये तकरीबन अब पकने ही वाला है। एक तो ये है बकाया गाजरें जो कद्दूकश की हुई थी। आप देख लें ये कौन सा साइज़ मैंने किया है, आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा मोटा कर लें, मुझे नहीं, इसमें कोई इतराज़ नहीं। ये किशमिश है, और उसके बाद चावल इसमें आएंगे। ठीक है, चलो मैं डालता हूँ। यार एक हाथ में वीडियो बना रहा हूँ, घर पे कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ। तो चावल डाल के आपको मैं दोबारा वीडियो में दिखाता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा देगचा है उसका चावल का। यार चलो देखा दोस्तों आपने, मैंने सारे चावल इसमें डाल दिए। ये आप देखें, और पानी भी थोड़ा इसमें था वो भी मैंने डाल दिया है। तो इतना ही चाहिए होता है इसको बनाने के लिए। सॉरी, वो इसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। अब उसके बाद आपने बकाया जो गाजरें हैं सारी आपने इसमें डाल देनी है। नज़र आ रहा ना कुछ कुछ आपको अलग सा कुछ। और ये है आपकी किशमिश जो तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा थी। अब इसको जनाब आपने आंच कर देनी है थोड़ी हल्की, ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने दम भी देना है भाईजान, ये देसी स्टाइल है दम देना। और एक बात दोस्तों आपको बता दूं, मैं हमेशा अपनी फिल्मों में कह रहा हूँ, वीडियो में आपको बताता रहता हूँ खाने की, क्योंकि मेरा तल्लुक़ मेडिकल के साथ है, कि एलुमिनियम का बर्तन आपने कभी यूज़ नहीं करना। तो इसलिए मेरे घर में स्टेनलेस स्टील का या मिट्टी के बर्तन होते हैं, हंडिया होती है, मैं उसमें पकाता हूँ घर का खाना। ये बर्तन आप देख रहे होंगे, मादरत चाहता हूँ, ये एलुमिनियम का बर्तन है। शायद आप लोगों में किसी ने नोट नहीं किया होगा। ये मेरी मजबूरी है कि इतना बड़ा बर्तन मुझे जो चाहिए था ना, वो यहाँ पे सिर्फ एलुमिनियम का ही है। यहाँ पे देगें नहीं मिलती, वरना मैं तो देग लाने के लिए तैयार था। क्योंकि ये 11वीं बना रहा हूँ मैं, तो उसके लिए तकरीबन 10 से ज़्यादा बंदों के लिए है। तो मादरत चाहता हूँ, तो आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना एलुमिनियम का बर्तन, आपकी मेहरबानी है। यहाँ हमारे पास तो मजबूरी है, इस वजह से हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, मैंने आपसे पहले माज़रत कर ली, तो मैं अपनी जो है ना वो माज़रत चाहता हूँ दोबारा आप लोगों से। तो इसको पका के, तो अभी देखें इसको दम देना है आप लोगों ने, बाद इसको पानी खुश्क कर लें आप। लो जी भाई लोगों, आप देखो पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है। अब टाइम है इसको दम देने का भाईजान। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं
कि आपने क्या करना है आखिरी चीज़ दम देने से पहले, ये आप देखें। ये सब्ज़ इलायची और ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, ये मैंने इसको पीस के रखा हुआ है जो पहले से ही, अक्सर मैं बनाता रहता हूँ तो मैंने रखा हुआ है। ये आखिर में इसको दम देने से पहले जब इसका चावलों का पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसके ऊपर ये इसके छिड़क देना है इसके ऊपर। अब एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से मैं छिड़क देता हूँ अब ऐसे ही। तो ये था आखिरी चीज़। अब इसके बाद दम देंगे हम जनाब आली, तो इंशाल्लाह ताला अब ये है। तो दूसरी बात दोस्तों, आप अपने चावलों के हिसाब से अपने पानी डालना है। मुझे नहीं पता आप कौन से चावल आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब देखें मैं यहाँ पे हम लोग जो है ना वो इसको मैं दम कैसे देता हूँ बड़े देगचे को। तो एक जुगाड़ करूँगा मैं, आग इसमें आपने आप हल्की कर देनी है। तो बराए मेहरबानी इसको जब खाएं तो दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये जब भी बनता है बहुत मज़ेदार बनता है और लोग दूसरों का ख्याल नहीं करते। मैं सही कह रहा हूँ, तो तुसी इस तरह नहीं करना है, ताड़ी मेहरबानी। चलो मैं दम देना होने दोस्तों। ये दम देने के लिए मैंने एक जुगाड़ किया हुआ है। ये टॉवल पेपर हैं जो मैंने इसके किनारों पे रखे हैं देगचे के, आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर ये ढक्कन आएगा, ये वाला। ये ढक्कन वो वाला नहीं है जिसको आप बोलते हैं ना वही ढक्कन, ये देखें आप, ये देखो साइड पे ये पूरा आ गया इसके ऊपर। तो ये है। अब देखें मैं दूसरा जुगाड़ क्या करता हूँ कि ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, इसके अंदर हवा बाहर नहीं आएगी। अभी आप देखें दोस्तों, ये मैंने क्या जुगाड़ किया है। अब आप देख सकते हैं इसको। ये एक छोटा सा बर्तन है जो मैंने उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया। इसके ऊपर एक पानी से भरा हुआ बर्तन रखूँगा मैं, देखते जाएँ आप। क्यों दोस्तों, देखा आपने? और वेख्या जे भाजी तुसी, यह जुगाड़ होंदा साढ़े देसियां दा। अब आप देख लो इसको, और ये मैंने इसमें पानी भरा हुआ देखे आप। ये इसको हिला के दिखाता हूँ आपको, ये देखें। तो अब दोस्तों इसको मैं 20 से 25 मिनट इसको दम दूंगा। अब 20 से 25 मिनट इसलिए है कि मेरे पास यहाँ पे अमेरिका में जो मेरा घर है यहाँ पे गैस नहीं है, यानी कि आग नहीं है यहाँ पे, वो चूल्हा है इलेक्ट्रिक। ये देखें आप। तो आपको बिजली वाला चूल्हा उसका आपको पता हीट कैसी होती है, तो आग की ज़रा तेज़ होती है ज़रा। तो उस पर आप अपने हिसाब से दम दे ले। आप मेरे ख्याल में 15 मिनट से ज़्यादा दम ना दें अगर आप आग पे पका रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें। तो अब मैं 25 मिनट अब मैं कर लूँ, वज़ू करूँगा और इशा की नमाज़ पढ़ूँगा। उसके बाद इसको मैंने दम भी देना, अपना ख़त्म भी पढ़ना है 11वीं शरीफ का इसके ऊपर ना। तो अभी मैं दोबारा फिर आपको 25 मिनट के बाद दोबारा आपको बताता हूँ कैसा बना है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अब जो दम जो है वो हो गया, जो 25 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब इसको मैं उठाता हूँ भाई, इसको रखता हूँ एक तरफ, वो रख दिया मैंने, थोड़ा साइड पे रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई, शक्ल से तो अच्छा लग रहा है भाई। चलो ये भी सारे पर्दे वर्दे हटा देता हूँ भाई। अब देखो नीचे गिर गया इसके अंदर। आहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाई। वाह, ज़बरदस्त भाई। सॉरी दोस्तों, एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ा हुआ था इसलिए मादर चाहता हूँ कभी कैमरा इधर उधर हो जाए। तो दोस्तों अब मैं ख़त्म दूंगा 11वीं शरीफ का। मसल्ले पे बैठा हूँ, ऑलरेडी मैं वज़ू में हूँ। और दोस्तों आप भी पकाइए इसको, मज़े कीजिए और ये ख़त्म भी दिलाइए। और वो मुसलमान जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं अंबिया के बाद, तो वो अपने मेरे कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट्स में इसमें ज़रूर लिखें कि हम भी अल्लाह के नबियों और वलियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।